हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। आज हम एडिटोरिया बिहार करेंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 5 लेके आए हैं। इसके पहले 1 to 4 तक हम करा चुके हैं। इसके पहले 1 से 4 तक हम करा चुके हैं। आप नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पर अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। और बिहार बजट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण आप नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, आप इसी चैनल पर अपलोड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार का और केंद्र का देख लीजिए। केंद्र का आर्थिक सर्वेक्षण नहीं देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। केंद्र का बजट और बिहार का बजट दोनों जरूर देख लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट यही एडिटोरिया से ही कराए हुए हैं, आप देख सकते हैं उसको जाके। फ्रेंड्स, इतना तो हमें मालूम है, यूपीएससी का हम तैयारी करते हैं तो इतना हमको एग्ज़ाम देते देते मालूम हो गया है कि कहाँ से देखिए, जैसे एग्ज़ाम आता है ना तो लोग सोचते हैं कहाँ से पढ़ाई करें, क्या क्या पढ़ लें इतने दिन में। तो अगर आप टीचर का एग्ज़ाम दे रहे हैं या तो पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, 69th बीपीएससी के लिए मतलब टाइम है अभी। लेकिन अगर शिक्षक का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बिहार शिक्षक का और बिहार पुलिस का, तो उसका टाइम कुछ ही दिन बचा है। तो आप उसके लिए क्या करिए, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर से मालूम करिए कि कैसा करेंट अफेयर पूछा जाता है, उस हिसाब से करेंट अफेयर आप तैयार करिए। सारा करेंट अफेयर नहीं देखिए, सारा जीके जीएस नहीं देखिए, जो पढ़ना था आप लोग को पढ़ चुके हैं। हाँ, रिवीजन अब करिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब स्टार्टिंग में यूपीएससी हम एग्जाम दे रहे थे तो हम सोचते थे सिलेबस के अलावा जो भी मिलता था यूट्यूब पे यूपीएससी से रिलेटेड सब हम पढ़ लेना चाहते थे, और एग्ज़ाम में जाके लगता था कि सब कुछ भूल गया है। तो इसी तरह आप लोग के साथ भी हो सकता है, तो इसीलिए ज़्यादा सब कुछ नहीं पढ़िए। जो पढ़िए आप लोग मतलब जो पढ़िए उसको रिवाइज़ करिए। अब रिवाइज़, पास में एग्ज़ाम आ गया ना तो उसको रिवाइज़ ही ज़्यादा करिए। रिवीजन ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि एग्ज़ाम में जाएँ ऑप्शन देखें कन्फ्यूज़ ना हो। वहाँ पे जाके 2 ऑप्शन देख के ही एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं ऑप्शन, वहाँ कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये आंसर था कि ये आंसर था। इसीलिए आप लोग से एक रिक्वेस्ट ही समझ लीजिए कि अब लास्ट टाइम में रिवीजन करिए। सबसे होता है ना, सक्सेस की सबसे अच्छा होता है कि जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसका सिलेबस पहले देखा जाता है, उसका प्रीवियस ईयर देखा जाता है, फिर उसके बाद फील्ड में उतरा जाता है। ठीक है, लेकिन आप लोग तो ऐसा देख चुके होंगे। तो लेकिन अब हम कहेंगे कि आप प्रीवियस ईयर खूब तैयार करिए, प्रीवियस ईयर याद करिए, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होता है उसमें से। और उसके बाद और करेंट अफेयर जो है, तो बिहार में शिक्षक में शायद 5 या 10 क्वेश्चन करेंट में पूछता है, इतना मालूम नहीं हमको, लेकिन हाँ उतना ही पूछता है। तो आप उतने के लिए पूरा कई बुक मैगजीन नहीं पढ़ रही है, जो पढ़ चुकी है उसको रिवीजन करिए। हाँ, इम्पॉर्टेंट तैयार कर लीजिए। इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसी चैनल पर अपलोड हो रहा है, आप उसको देख सकते हैं। जैसे युद्धाभ्यास हुआ, नियुक्ति हुई, बिहार में निधन हो गया, बिहार से वो रिलेटेड व्यक्ति हैं उनका, बिहार में नियुक्त व्यक्ति, और जीआई टैग, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है वो, और खेल परिदृश्य से उससे टॉपिक वाइज करा रहे हैं करेंट अफेयर। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं बिहार में उसका रैंक क्या है, ये देख लीजिए आप लोग। ये 10-15 टॉपिक जो है ना, आप लोग तैयार कर लीजिए। आप लोग को हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। 15 क्वेश्चन नहीं मिला तो 10-12 क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, यहीं से पूछता है। अब जैसे नया कोई योजना आया उससे भी प्रश्न आता है, नई नीति बिहार की कोई आई उससे ज़रूर आता है, अभी डैम बनाया गया है उससे भी प्रश्न आएगा। तो हम बताएंगे कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, लास्ट में एग्ज़ाम से पहले हम लाएंगे इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर लाएंगे, जैसे कि 50 या 100 पॉइंट रहेगा उसमें, आप लोग उसी को देख के जाना है। तो और कुछ देख लीजिएगा, आप लोग जो अच्छा लगे देख लीजिएगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप लोग प्रीवियस ईयर देखे होंगे, आप लोग को जो लगता है इम्पॉर्टेंट है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर आप लोग देख चुके हैं। अब जो जो बताए हैं कि दिवस, थीम, उस थीम याद कर लीजिएगा, उसका नया दिवस कौन सा मनाया गया बिहार में वो देख लीजिएगा, ये सब आता है तो आप लोग उसको देख सकते हैं। देखिए, यूपीएससी जो हम तैयारी करते हैं, आप ये मत सोचिएगा कि हम यूपीएससी तैयारी करते हैं तो ये सारा एग्ज़ाम का हम कैसे आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप ये नहीं सोचिएगा कि नहीं पढ़ा पाएंगे या तो ये नहीं, ऐसा नहीं है। मैं यूपीएससी का भी एग्ज़ाम देती हूँ, उसके बाद स्टेट लेवल का जो पीसीएस का एग्ज़ाम होता है वो भी हम देते हैं, और पीसीएस का, यूपी ट्रिपल एससी का, ये सब एग्ज़ाम हम देते रहते हैं ताकि अनुभव मिले हमें जाके। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम यूपीएससी में बैठे थे तो हमें लगा कि टाइम कम पड़ गया मेरे लिए, और क्वेश्चन समझ ही में नहीं आता था, जैसे कि लगता था कि हो ही नहीं रहा हमसे। डर गए कि अगर माइनस मार्किंग हो गया तो एलिमिनेट ही नहीं कर पाते थे, प्रश्न पूछा क्या नहीं मालूम चलता था। दूसरी बार में ये समझ में आया
अभी तक 2 अटेम्प्ट मेरा हो चुका है यूपीएससी में, और तैयारी हम 4-5 साल से कर रहे हैं। अब ये मत सोचिए कि हुआ क्यों नहीं, अभी तक हुआ तो नहीं, लेकिन अनुभव मिला है बहुत कुछ। तो चलिए इसी तरह से स्टार्ट करते हैं। अब प्लीज़ गलत कमेंट नहीं करिएगा, क्योंकि अभी तक सक्सेस नहीं हुए हैं हम। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो इम्पोर्टेंट हम बताते हैं ना, प्रीवियस ईयर देख के ही बताते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर इसके बाहर पूछे तो सबके लिए टफ होगा, और एडिटोरिया सभी लोग पढ़ रहे हैं और आप लोग नहीं पढ़ेंगे इसको, तो समझिए कि जो अगर इसमें से प्रश्न आ गया तो सब लोग करेंगे और आप नहीं करेंगे, तो ये कट ऑफ से बाहर होने का ही क्वेश्चन होता है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में बिहार किस योजना को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया? हाल ही में बिहार की किस योजना को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में बिहार की किस योजना को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा बी, जल जीवन हरियाली मिशन। जल जीवन हरियाली मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार कर लीजिए आप लोग। हाल ही में पटना हाई कोर्ट के नियुक्त हुए चीफ जस्टिस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत पूछा है। हाल ही में पटना हाई कोर्ट के नियुक्त हुए चीफ जस्टिस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं, यानी सारा सही है। इसमें से ए बी सी सारा सही है। कृष्ण विनोद चंद्रन पटना हाई कोर्ट के 44वें चीफ जस्टिस बने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है कि कौन चीफ जस्टिस बने हैं, और कृष्ण विनोद चंद्रन पटना हाई कोर्ट के 44वें चीफ जस्टिस बने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। इससे पूर्व वे केरल हाई कोर्ट के जज थे। उन्होंने संजय करोल का स्थान लिया। देखिए इससे 2 क्वेश्चन बनेगा। इससे पहला क्वेश्चन बनेगा कृष्ण विनोद चंद्रन, जैसे बनेगा कि पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं, तो कृष्ण विनोद चंद्रन बने हैं। तो चौथे नंबर के बने तो 44वें नंबर के बने हैं, ये हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि उन्होंने किसका स्थान लिया है, तो उन्होंने संजय करोल का स्थान लिया है। 2 इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। बिहार के किस जिले में दिल्ली हाट की तर्ज पर मिथिला हाट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया? इसका आंसर होगा ए, मधुबनी। मधुबनी। पटना मेट्रो निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ 5,509 करोड़ रुपए का समझौता किया? इसका आंसर होगा सी, JICA। वर्ष 2023 में मनाए गए बिहार दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वर्ष 2023 में मनाए गए बिहार दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर होगा सी, 1, 2, 3 तीनों सही है। यह 22 मार्च को मनाया गया। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? सबको मालूम है, 22 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष बिहार का 111वां स्थापना दिवस मनाया गया। वर्ष 2023 में बिहार दिवस का थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये नहीं पूछेगा कि कब मनाया गया, पूछा भी जा सकता है, लेकिन ये सबसे इजी क्वेश्चन होगा। लेकिन सबसे टफ क्वेश्चन ये हो सकता है कि इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, याद करके जाइएगा आप लोग। नेक्स्ट, बिहार के सहरसा जिले की किस पर्वतारोही ने 36 घंटे में अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? बिहार के सहरसा जिले की किस पर्वतारोही ने 36 घंटे में अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? इसका आंसर होगा ए, लक्ष्मी झा ने। चौथे कृषि रोड मैप के तहत जैविक कॉरिडोर योजना में कितने जिलों को शामिल किया गया है? इसका आंसर होगा डी, 38। चौथे कृषि रोड मैप के तहत जैविक कॉरिडोर योजना में कितने जिलों को शामिल किया गया है? 38। देखिए कृषि रोड मैप हम करा चुके हैं टॉपिक वाइज करेंट अफेयर में। कृषि रोड मैप का डिटेल देख लीजिएगा, उसमें 5-7 पॉइंट ऐसा है कि जो आप लोग को याद करना होता है, उसी में से प्रश्न आ सकता है। इसी चैनल पर अपलोड है, ये ऑप्शन भी याद कर लीजिएगा आप लोग, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस रेलवे जंक्शन को 440 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय स्टेशन बनाए जाने की घोषणा की गई है, जहां एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं होंगी? हाल ही में बिहार के किस रेलवे जंक्शन को 440 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय स्टेशन बनाए जाने की घोषणा की गई है, जहां एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी? इसका आंसर बी होगा, मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन, मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा जनवरी 2023 में जारी आकांक्षी जिलों की चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीति आयोग द्वारा जारी जनवरी 2023 में आकांक्षी जिलों की चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी उपर्युक्त सभी। इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी उपर्युक्त सभी।
शीर्ष 5 आकांक्षी जिलों में बिहार के 2 जिले शामिल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ओवरऑल रैंकिंग में खगड़िया जिला प्रथम तथा शेखपुरा चौथे स्थान पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में भी खगड़िया जिला प्रथम पे। ये प्रश्न ही बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग कोई भी आंकड़ा रहे, कोई भी इंडेक्स सूचकांक जारी करे, उसको जरूर देखा करिए, आता है प्रश्न, इसे पूछा जा सकता है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार के किस महिला को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर ए होगा। बबीता गुप्ता को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार की ये हैं, उनको स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पुरस्कार से प्रश्न आता है और इन्वायरमेंट से रिलेटेड रहेगा तो आएगा जरूर। बिहार के किस जिले में आयोजित सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षता पीटी उषा शामिल हुई हैं? बिहार के किस जिले में आयोजित सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा शामिल रही हैं? इसका आंसर होगा सी, बेगूसराय। इसका आंसर क्या होगा? सी, बेगूसराय। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पटना के एक पंचायत की मुखिया बबीता कुमारी को नायिका 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा पटना के एक पंचायत की मुखिया बबीता कुमारी को नायिका 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर बी हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा। महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, अगर 69th बीपीएससी का आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें प्री में या तो पूछे या ना पूछे, लेकिन आप मेंस में इसको लिख सकते हैं अगर प्रश्न आए वुमेन पे तो। और भी अगर आप शिक्षक का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें पूछे जाने का चांस है। कर्नाटक में आयोजित 18वें नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कर्नाटक में आयोजित 18वें नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। पहला क्या है? बिहार के सनी राज ने ट्रिपल जंप प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। बिहार के सनी राज ने ट्रिपल जंप प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। पीयूष राज ने डेकाथलॉन प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता है। पीयूष राज ने डेकाथलॉन प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता है। नेक्स्ट, वित्त मंत्रालय द्वारा फरवरी 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में जीएसटी संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? वित्त मंत्रालय द्वारा फरवरी 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में जीएसटी संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? इसका आंसर होगा सी, 24%। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हम बजट में और आर्थिक सर्वेक्षण में दोनों इसी चैनल पर करवाए हैं, आप देख सकते हैं। बिहार के किस जिले में सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर की स्थापना की गई, जहां आधुनिक तकनीकों पर फूलों की खेती की जाएगी? बिहार के किस जिले में सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर की स्थापना की गई है, जहां आधुनिक तकनीकों पर फूलों की खेती की जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा ए, नालंदा। इसका आंसर ए हो जाएगा, नालंदा। देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि फ्लोरिकल्चर में क्या होता है, तो फूलों की खेती होती है, ऐसे पूछता है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन बिहार के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया? हाल ही में कौन बिहार के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा बी, प्रशांत कुमार शाही बिहार के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 2023-24 में प्रत्येक बिहार के विधानसभा में तथा विधान परिषद क्षेत्र में स्वास्थ्य उपकेंद्र निर्माण करने की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 7 और 5। यानी बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 2023-24 में प्रत्येक बिहार विधानसभा क्षेत्र में 7 तथा विधान परिषद के क्षेत्र में 5 स्वास्थ्य उपकेंद्र निर्माण करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, 18-19 मार्च 2023 को बिहार के किस जिले में विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन किया गया? 18-19 मार्च 2023 को बिहार के किस जिले में विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, भागलपुर में किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 34वीं फेडरेशन कप नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 34वीं फेडरेशन कप नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर होगा ए, गलत है। इसको ध्यान नहीं दीजिएगा आप लोग, ए गलत है इसका, बी सही है, सी सही है। बिहार के महिला टीम ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। इंपॉर्टेंट है, पहली बार महिला टीम ने नेशनल में पदक जीता। निम्नलिखित में से किसे बिहार के पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? निम्नलिखित में से किसे बिहार के पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, मैथिली ठाकुर को। मैथिली ठाकुर को बिहार के पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब ये मत सोचिएगा सारा इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। 50 पॉइंट है, इसमें से हम 10-15 ऐसा है कि इंपॉर्टेंट बताएंगे, क्योंकि उसी में से प्रश्न बनाया जा सकता है। और आप लोग को जो इंपॉर्टेंट लगे उसको भी आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि आप लोग प्रीवियस ईयर देखे जरूर होंगे।
बिहार के किस जिले में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए जुब्बा साहनी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? बिहार के किस जिले में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए जुब्बा साहनी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ए, पटना में। 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में किस भाषा की फीचर फिल्म लोटस ब्लूम्स को प्रदर्शित किया गया? 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में किस भाषा की फीचर फिल्म लोटस ब्लूम्स को प्रदर्शित किया गया? इसका आंसर ए हो जाएगा, मैथिली। बिहार का सबसे बड़ा तथा पटना के बाद दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अररिया में। बिहार का सबसे बड़ा तथा पटना के बाद दूसरा चिड़ियाघर अररिया जिले में बनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैव विविधता से यानी इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है तो आप लोग उसको देख लिया करिए, और साइंस एंड टेक से। मार्च 2023 में मनाए गए विश्व गौरैया दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मार्च 2023 में मनाए गए विश्व गौरैया दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यानी यह प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को मनाया गया है, बहुत सही है। यह बिहार का राजकीय पक्षी है, ये भी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। इस वर्ष विश्व गौरैया दिवस का थीम क्या था? आई लव स्पैरो, आई लव स्पैरो। इंपॉर्टेंट हो जाता है, इजी है इसका थीम याद करने में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिए राज्य का पहला सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया? निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिए राज्य का पहला सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया? तो इसका आंसर बी होगा, भागलपुर। नेक्स्ट, मार्च 2023 में बांग्लादेश में आयोजित SAFF अंडर-17 महिला चैंपियनशिप 2023 के लिए बिहार के किस खिलाड़ी का चयन राष्ट्रीय टीम में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, खुशी कुमारी का। हाल ही में बिहार और झारखंड में मनरेगा मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरों के रूप में कितनी राशि तय की गई? हाल ही में बिहार और झारखंड में मनरेगा मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी के रूप में कितनी राशि तय की गई? तो इसका आंसर सी होगा, 228 रुपये। 228 रुपये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संस्थान में वार्षिक सांस्कृतिक प्रबंधन उत्सव अन्वेषा 2023 का आयोजन किया गया? निम्नलिखित में से किस संस्थान में वार्षिक सांस्कृतिक प्रबंधन उत्सव अन्वेषा 2023 का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, IIT पटना में अन्वेषा 2023 का आयोजन किया गया। जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए बिहार सरकार द्वारा किसानों को वर्मी कंपोस्ट उत्पादन इकाई बनाने के लिए कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 50% का अनुदान दिया जाएगा। जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए बिहार सरकार द्वारा किसानों को वर्मी कंपोस्ट उत्पादन इकाई बनाने के लिए 50% अनुदान दिया जाएगा। 27 मार्च 2023 को बिहार के किस एयरपोर्ट से एयरलाइंस इंडिको द्वारा झारखंड के देवघर के लिए हवाई सेवा शुरू की गई है? पटना। इसका आंसर पटना हो जाएगा। 27 मार्च 2023 को बिहार के पटना एयरपोर्ट से एयरलाइंस इंडिको द्वारा झारखंड के देवघर के लिए हवाई सेवा शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। निम्नलिखित में से किनके द्वारा लिखी गई कॉपी टेबल बुक बिहार दैट वॉज एंड नाउ का विमोचन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया? आंसर हो जाएगा बी, रघु राय एवं उषा राय द्वारा। निम्नलिखित में से रघु राय एवं उषा द्वारा लिखी गई कॉफी टेबल बुक बिहार दैट वॉज एंड नाउ का विमोचन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, छठी फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। छठी फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी सभी सही है। इसका आयोजन पंजाब में किया गया। बिहार के खिलाड़ी अंशु कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता। पंकज कुमार सिंह ने स्वर्ण पदक एवं कांस्य पदक हासिल किया। नेक्स्ट, बिहार दिवस के अवसर पर बिहार विरासत विकास समिति द्वारा 22 से 24 मार्च 2023 तक विरासत पदयात्रा का आयोजन कितने जिलों में किया गया? इसका आंसर हो जाएगा सी, 9 जिलों में। हाल ही में खान एवं भू विज्ञान विभाग ने किस जिले में मिले 6000 करोड़ रुपए के लौह अयस्क की नीलामी करने का निर्णय लिया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, जमुई। नेक्स्ट, 17 से 19 मार्च तक अहद अनहद शब्दों और प्रदर्शन का महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बिहार संग्रहालय परिसर पटना। नेक्स्ट, 21 मार्च 2023 को मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की 107वीं जयंती मनाई गई। इनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा डी, इनमें सभी कथन सत्य है। इनका जन्म 21 मार्च 2016 को डुमराव में हुआ था। इन्हें 1980 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया था
और इन्हें वर्ष 2001 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, खेलो इंडिया ईस्ट जोन महिला रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? खेलो इंडिया ईस्ट जोन महिला रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी सत्य हैं। इसका आयोजन गंगा पथ पटना में किया गया। बिहार की महिला खिलाड़ियों ने सर्वाधिक अंक प्राप्त कर शीर्ष स्थान हासिल किया। 40 किलोमीटर मास स्टार्ट के सीनियर वर्ग में मंजू कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता। ये ऑप्शन देख सकते हैं आप, इसी को उठा के प्रश्न बनाया जा सकता है, तो आप इसको देख लीजिए, एक बार याद कर लीजिए। नेक्स्ट, 14 से 17 मार्च 2023 के बीच इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर पैरा टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विद्या कुमारी ने। 14 से 17 मार्च 2023 के बीच इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर पैरा टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2023 में बिहार के विद्या कुमारी ने रजत पदक जीता है। टीबी उन्मूलन अभियान के तहत बिहार के कितने जिलों को सब नेशनल सर्टिफिकेशन पुरस्कार दिया गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर सी हो जाएगा 5। टीबी उन्मूलन अभियान के तहत बिहार के 5 जिलों को सब नेशनल सर्टिफिकेशन पुरस्कार प्रदान किया गया है। कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लक्ष्य है ना, आगामी लक्ष्य, उसको भी टॉपिक वाइज में कराए हैं, आप देख सकते हैं, उसको आता है प्रश्न उससे। नेक्स्ट, केंद्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के किस जिले में 15 करोड़ की लागत से डॉपलर रडार स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा ए, पूर्णिया में। केंद्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के पूर्णिया जिले में 15 करोड़ की लागत से डॉपलर रडार स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार में भारतीय जनता दल पार्टी का अध्यक्ष किसे बनाया गया? हाल ही में बिहार में भारतीय जनता पार्टी दल का अध्यक्ष सम्राट चौधरी को बनाया गया। सम्राट चौधरी को, इंपॉर्टेंट है ये। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किस संस्थान के सहयोग से राज्य के सभी प्रखंडों में प्रदूषण स्तर मापन यंत्र लगाने की घोषणा की है? इसका आंसर बी हो जाएगा, आईआईटी कानपुर। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आईआईटी कानपुर संस्था के सहयोग से राज्य के सभी प्रखंडों में प्रदूषण स्तर मापन यंत्र लगाने की घोषणा की है। नेक्स्ट, बिहार शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों को भाषा और गणित में दक्ष बनाने के लिए प्री स्कूल के रूप में किसकी स्थापना की जाएगी? इसका आंसर सी होगा, बाल वाटिका। बिहार शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों को भाषा और गणित में दक्ष बनाने के लिए प्री स्कूल के लिए बाल वाटिका की स्थापना की जाएगी। इंपॉर्टेंट है। देखिए, योजना आए या तो कोई नया नीति आए बिहार सरकार की, उसको आप लोग तुरंत देखा करिए, क्योंकि ज़्यादा हो जाता है तो याद करने में दिक्कत होता है, और करेंट अफेयर याद नहीं किया जाता है, 3-4 बार उसको पढ़ा जाता है। अगर मेंस लिखना हो तब याद करा जाता है। बिहार की पहली नदी जोड़ो योजना के तहत किन नदियों को जोड़ा जा रहा है? तो बिहार की पहली नदी जोड़ो योजना के तहत बागमती, बूढ़ी, गंडक नदियों को जोड़ा जा रहा है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट से भी रिलेट हो जाता है, नदियों से भी रिलेट हो जाता है, और बिहार की पहली नदी जोड़ो योजना है, तो ये भी हो जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा आप लोग जरूर। बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राज्य के 32 जिलों के कितने प्रखंडों में सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र खोले जाएंगे, जिनका संचालन जीविका दीदी द्वारा किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, 100। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितने प्रतिशत बिजली दर में वृद्धि की है? बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितने प्रतिशत बिजली दर में वृद्धि की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 24%। 24%। बिहार में शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मीठी क्रांति के तहत कितने जिलों का चयन किया गया है? इसका आंसर बी होगा, 17। बिहार में शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मीठी क्रांति के तहत कितने जिलों का चयन किया गया? 17। जनवरी 2023 में बिहार के कितने देशी पर्यटकों ने भ्रमण करके रिकॉर्ड बनाया है? जनवरी 2023 में बिहार में कितने देशी पर्यटकों ने भ्रमण करके रिकॉर्ड बनाया है? आंसर हो जाएगा इसका ए, 19 लाख। वर्ष 2021 से वर्ष 2022 में बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? वर्ष 2021 से वर्ष 2022 में बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर होगा सी, 12.90%। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार की लखनदेई नदी पर 1150 करोड़ की लागत से 450 किलोमीटर लंबे तटबंधन के निर्माण की घोषणा की गई है। यह नदी निम्नलिखित में से किस जिले से होकर गुजरती है? इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। इनमें से एक से अधिक इसका आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और शेयर भी ज़रूर करिएगा। शेयर करने से और लोग सब्सक्राइब करेंगे। और यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।